मेरी और अंकुर की लव मैरिज हुई थी। ये लव मैरिज इतनी आसान नहीं थी। अंकुर एक गरीब परिवार से था और मैं एक रिच फैमिली से। ये गरीबी अमीरी हमारी शादी में अड़चन का कारण बनी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हमारी शादी हो ही जाती है। शुरू के 3-4 साल बहुत अच्छे से चलते हैं। अंकुर की नोएडा में जॉब थी, सो हम दोनों नोएडा में रहते थे। 3-4 साल तक मैंने अच्छे से एडजस्ट किया। अंकुर जो कुछ कमाता था उसी में गुजारा किया। लेकिन अब मैं भी जॉब करना चाहती थी, कुछ पैसे कमाना चाहती थी ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। लेकिन अंकुर ने मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर मैं चिड़ी चिड़ी रहने लगी। हर छोटी छोटी बात पर अंकुर से लड़ने लगी और ताने देने लगी। कब तक एडजस्ट करूं मैं? झगड़े इतने बढ़ गए मानो हम एक दूसरे के साथ ना रहना चाहते हो। मैं इन सभी बातों से बहुत परेशान थी। अंकुर अब मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता था। वक्त आया हमारी एनिवर्सरी का। अंकुर ऑफिस में था। हमारे कमरे में हल्की रोशनी थी। टेबल पर केक रखा था और मेरे चेहरे पर सिर्फ इंतजार और उदासी थी। पता नहीं अंकुर को याद होगा भी या नहीं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। मेरी आंखों में चमक आ जाती है। मैं भागकर दरवाजा खोलती हूँ। सामने अंकुर था। हाथों में गुलदस्ता था। हैप्पी एनिवर्सरी! ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। इतना सुनते ही मेरी आंखें भर आती हैं और मैं बिना कुछ कहे अंकुर को गले लगा लेती हूँ। कुछ पल की खुशी नसीब होती है। तभी फोन की घंटी बजती है। मैं दौड़कर अंदर जाती हूँ। मैंने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैम, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमें एक डेड बॉडी मिली है। इसके पास एक वॉलेट मिला है। उसमें इसका नाम अंकुर है और आपका ये नंबर भी मिला है। मैं घबराते हुए बोलती हूँ, अंकुर तो यही है मेरी आंखों के सामने। फोन छोड़कर दरवाजे की तरफ भागती हूँ। वहां अंकुर नहीं था। ये सब क्या था? क्या ये सब मेरा वहम था? मैं दोबारा दौड़कर कमरे में जाती हूँ और फोन उठाती हूँ। सामने से आवाज आती है, मैम ये अंकुर ही है। आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। अब मैं अपने आप को हर नोक झोंक व झगड़े के लिए खुद को कोसने लगती हूँ। खुद को कोसती हूँ, क्यों मैं हर समय अंकुर के साथ झगड़ा करती रहती थी। रोती हुई मैं बैग उठाकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाती हूँ। तभी बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आती है। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ जाती हूँ। सामने अंकुर खड़ा था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं अंकुर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती हूँ और फोन वाली बात अंकुर को बताती हूँ। अंकुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी चिक चिक से परेशान हो गया था। तुम्हें अपनी कमी का एहसास दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने कान पकड़कर अंकुर से ऐसा करने के लिए माफी मांगी। अंकुर प्यार से कहता है, अब बस करो, चलो केक काटते हैं। अंत में यही कहूंगी, अगर पति में ज्यादा दोष नहीं हो तो एडजस्ट कर लो। परफेक्ट हर किसी को नहीं मिलता।